ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत का नियम क्या है, कब है पुत्रदा एकादशी, साथ ही इस एकादशी पर कौन कौन से योग बन रहे हैं, किस तरह से पूजा करने से एकादशी का व्रत सफल होगा, साथ ही एकादशी व्रत की पवित्र पावन कथा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी व्रत योग्य तथा होनहार संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन गृहस्थ लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए भी यह व्रत लाभकारी कहा गया है। गर्भ न ठहरना या गर्भपात हो जाना जैसे समस्याओं के समाधान के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के सुख, शांति, समृद्धि और उसे संकट से बचाने के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना भी पूरी होती है। बच्चों को आने वाले जीवन में लाभ प्राप्त होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात 7:26 से शुरू होकर 21 जनवरी 2023 को रात 7:26 तक है। ऐसे में उदया तिथि के नियमानुसार पुत्रदा एकादशी इस वर्ष 21 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं पूजन का समय सुबह 8:34 से दोपहर 12:32 तक रहेगा तथा 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से 9:21 के बीच इस एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पौष मास के पुत्रदा एकादशी पर इस वर्ष भद्रा का साया है और साथ ही ब्रह्म योग भी मिल रहा है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह 7:23 से रात 7:26 तक भद्रा रहेगी। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग में है, अतः स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता। इस दिन ब्रह्म योग भी बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक है। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। अब पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। फिर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद संध्या काल में दीप दान कर फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। संतान की कामना के लिए एकादशी तिथि को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। इसके बाद संतान गोपालक मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे और उन्हें भोजन कराएं। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है?
राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा के उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निःसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब पौष शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल उत्पन्न होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। जय श्री हरि।